ये देखिए पीछे क्या हाल है, कुछ भी नहीं। शदीद ठंड है, शदीद। और मेरा हाल देखो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। और सुबह हो चुकी है, 12 बज चुके हैं। मैं तो कब से उठी हुई हूँ। यासीन को उठाई थी। यासीन को कल से बुखार है बेचारा, क्योंकि बार बार जाता है बाहर। और कल तो काफ़ी दफ़ा गया है, कभी ये ले आओ कभी वो ले आओ। तो बाइक पे जा जा के उसको चढ़े हो गया बुखार। और दुआ करें कि जल्दी से ठीक हो जाए। अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। आज का मेन्यू बता दूं। आज के मेन्यू में है कद्दू की सब्ज़ी, लौकी की, वो बनाएंगे। ऑर्डर्स आ चुके हैं और जल्दी जल्दी से बनाएंगे। अभी काफ़ी लेट हो गया है। यासीन को मैंने कहा है कद्दू थोड़ा कम है और ले आओ। और साथ नाश्ता भी करेंगे और साथ गपशप भी लगाएंगे। हीटर लगा हुआ है और इतनी शदीद आज ठंड है, दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि मैं इधर से हटूं, लेकिन क्या करें, काम तो करना है। आपको सुबह सुबह मैंने दिखाया था कि कितनी धुंध थी एंड इट वाज लाइक 8:45 जब नबा जा रही थी। और इतनी शदीद ठंड थी कि मैं ये सोच रही थी कि बच्चे बेचारे किस तरह से जा रहे हैं। और बस क्या करें, ज़िंदगी में जब होती हैं ना मुश्किलात, आजमाइशें, तो फिर सबको मिलकर ही उसका मुकाबला करना पड़ता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि नबा इतनी सी एज में जॉब करेगी, लेकिन क्या करे, करना पड़ता है कभी कभी। और वो कहते हैं ममा आपने इतने साल हमारे लिए सब कुछ किया है, तो ये हमारे लिए कुछ नहीं। और वैसे भी वो कहते हैं एनर्जी होती है ना बच्चों में, यंग है, कर सकते हैं। और अच्छा है अभी से उनको ज़िंदगी के उतार चढ़ाव पता चल चुके हैं और आगे जाके वो इसमें ट्रेंड होंगे और खैर से, और इंशाल्लाह ताला वो चीज़ों को बहुत अच्छा हैंडल कर पाएंगे। अल्लाह ना करे उनकी ज़िंदगी में कभी इस तरह का वक्त आए जैसे कि मेरी ज़िंदगी में आया। लेकिन कभी अगर उनको कोई छोटी मोटी भी तकलीफ होगी तो आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छे तरीके से उसको संभाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी से सीख लिया है। इस एज में बच्चे जो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, फ्रेंड्स में जा रहे हैं, आउटिंग हो रही है। मेरे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, वो मेरे साथ बैठ के मेरे दुख शेयर कर रहे हैं, जो कि हम सबका है। और मेरे जो बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए हैं, वो बेचारे बड़े परेशान हैं। कल भी मुबर्रा कह रही थी कि क्या करूं मैं, हालांकि मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी वो एक रूटीन जो थी सुबह जाने की आने की, वो उनकी सारी ख़त्म हो चुकी है एंड दे आर वेरी डिप्रेस्ड। डिप्रेशन से उनको ना कुछ उनसे किया नहीं जा रहा। तो आई एम सो अपसेट कि मैं एंड आई एम थिंकिंग कि बिकॉज दिस इज़ द टाइम जहाँ पे कोई एडमिशन अब नहीं मिलना। दिस इज़ द टाइम कि वो बिल्कुल अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो कुछ भी नहीं, मतलब उनके पूरे साल की जो मैंने फीसें दी थी वो भी ख़त्म हो गई, वो भी ज़ाया गई और उनका एंड ऑफ ईयर भी बर्बाद हो गया। सो प्लीज़ दुआ करें, मशवरा दें कि मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी जब मैं उठी ना तो तब भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे धुंध थी, बट अब थोड़ा सा क्लियर हो गया है। लेकिन अभी भी इधर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और बस धूप अभी निकली, बट ओह इट्स टू कोल्ड। मेरे मुंह से अभी भी धुएं निकल रहे हैं, ये देखें। मुबर्रा को उठाने की कोशिश करते हैं। पाँचो गुडले उठे, गुडले उठे, उठे उठे, शाबाश जल्दी। ओ मेरी गुडलो, मेरी गुडलो, उठ रहे, आज नाश्ता होने लगा रही हूँ। आज आज ये मेरी बेटी इतनी प्यारी है कि कल ना मेरे पाँव में, क्योंकि नीचे एक दाना सा निकला हुआ है तो चलने में मसला, और आपको पता है इन्फेक्शन भी हुआ था टांग में, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स बेटर नाउ। तो मैं खड़े होकर रोटी नहीं बना सक रही थी एंड शी केम एंड हम लोगों ने नीचे बैठ के ना सेटअप लगाया सारा, चूल्हा वगैरह आपने देखा होगा वीडियो में।
तो शी हेल्प मी थ्रू आउट। फिर रात को पराठे बनाए मैंने आलू के, शी हेल्प मी, तो शी इज सो हेल्पफुल। तो मैंने कहा लो जी, अब बच्चे बेचारे मेरे घर के काम करने के लिए रह गए हैं, पढ़ाई तो उनकी गई, छीन ली गई उनसे। ये है जी पाकिस्तान, ये है यहाँ का निज़ाम, ख़ास तौर पे तालीमी निज़ाम, जहाँ पे बच्चों से उनका बेसिक हक़ी पढ़ाई का जो है वो छीन लिया जाता है। और जस्टिस फॉर माई किड्स, हैशटैग जस्टिस फॉर माई किड्स। Tomorrow. मुबर्रा साहिबा उठ चुकी हैं और सुबह से उठ के ना घर की सेटिंगें चल रही हैं। लाला का कमरा हो गया, तो बच्चे जो हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं और मैं बना रही हूँ, आपको कुकर की आवाज़ आ रही होगी, आज आलू गोश्त का शोरबा बन रहा है हमारे मेन्यू में और बड़ी लजीज सी खुशबुएं आ रही हैं। लो जी, मैं चाय पी रही हूँ और मुबर्रा साहिबा ने मेरी चाय का कप उठा के, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड बच्चे। आपने मेरे सर में तेल लगाना है। अच्छा ओके, अभी मैं भी ज़रा खाने से फारिग हो जाऊँ, अभी रोटियां पकानी फिर है। आपने शाम को एक्सरसाइज करनी। हाँ मैंने एक्सरसाइज करनी। नहीं बनाई। मेरे लिए चाय क्या नहीं बनाई, आप उठी लेट हैं। आपने जब नाश्ता बनाया मैं उठ के बाहर आ गई। तो मैं बना के आ चुकी थी और सेकेंडली मुझे खाना बनाना है, यू नो आई डोंट हैव टाइम। जो बच्चा लेट उठेगा फिर वो उसको नाश्ता नहीं खाना मिलेगा। नाश्ता बना के रख दिया जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले अव्वल तो कल भी मैंने चाय, नहीं नहीं नहीं, कल मैंने चाय बनाई थी, थर्मस में रखी, किसी ने भी नहीं पी। मैंने पी, हारिन ने पी थी। अच्छा, तुम क्या कहती, डाइनिंग सजी हुई होती है? किस चीज से? खाने से। इधर फ्रूट्स पड़े हैं, यहाँ क्रॉन्सास पड़े हो, यहाँ डोनट्स पड़े हो, वहाँ सैंडविचेस, चाय, जूस, ऑरेंज जूस, मैंगो जूस। अच्छा बेटा, ये आपके ना अब्बा जिंदा नहीं है और आपकी मम्मा बड़ी मुश्किल से जो है गुजारा करती हैं और आपका भाई भी अभी नौकरी पे लगा है, जिसकी तनख्वाह भी पहली जो है दूसरी नौकरी पे जो नहीं मिली, ठीक है ना। तो इधर ये क्रॉन्सा ते टमाटर ते अंडे ते बैंगन जो है ना, वो हम अभी नहीं रख सकते। सुन रही है ना आप, ये आप कोई बादशाह की बेटी नहीं है। हाँ, तो बस फिर इंशाल्लाह जब होगा तो हम रखेंगे। सो गाइज, मैंने एक्सरसाइज करनी है, रोज़ मैंने, डॉक्टर ने मुझे कहा एक्सरसाइज करनी है 2 टाइम, सुबह और शाम, जो कि मैं नहीं करती। और ये देखो कालक लग रही हाथ पे, तो मैं नहीं कर रही, सुस्ती कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं करूँगी। और मेरे बाल देखो कैसे हुए हुए हैं अजीब से। ओ, एक किधर ऑनलाइन क्या पढ़ रही हो? एंगल्स के बारे में। सेम वही टॉपिक है। अच्छा, ये यूट्यूब पे खोला हुआ है। अच्छा, सेम वही पढ़ा रही है। हाँ, यहाँ मेरा जो लिखा अब फिर गौर से सुनो, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा पढ़ा रही है। सो गाइज, ये मेरे अब्बू हैं और ये मेरी अम्मी। ये बहुत ही लास्ट की अब्बू की तस्वीरें जो काफ़ी बीमार थे। चलो जी, मुबर्रा बाजी को पढ़ने देते हैं, बाकी बच्चों के हालात देखते हैं। ये बंद कर दी है मैंने। ओए। अच्छा, गर्मियों में क्या होता है कि एसी लगे हैं तो आप अंदर हैं, सर्दियों में हीटर्स लगे हैं तो आप अंदर हैं। मतलब अब जिंदगी कुछ अंदर अंदर ही रह गई है। आज काफ़ी धूप थी और आज मौसम भी काफ़ी बेहतर था। ओ ब्यूटीफुल, आज देखें उस तरह से धुंध नहीं है और बड़ा प्यारा मौसम है। इतनी अच्छा हवा नहीं चल रही ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार। ओए होए यार, बैल्कनी मेरी सेट हो जाए ना, फिर मज़ा आए। इंशाल्लाह इसको भी जल्दी ठीक करते हैं। सिर्फ ये एसी के यूनिट्स पड़े, इस वजह से नहीं हो पा रही। जब हम छोटे थे तो दोपहर को लाजमी होता था कि हमने बाहर खेलना है और शाम तक हम बाहर ही खेलते रहते थे, रात हो जाती थी। और गर्मियों में ये सिस्टम होता था कि बाहर ही बैठ के हम खाना खा रहे हैं। बड़े घर थे, लॉन्स थे,
तो लॉन में ही बैठ के जी खाना खाया जा रहा है, चेयर्स लग के वहाँ पे रात तक बैठे हैं, फ्रूट चल रहे हैं और सारा कुछ। सर्दियों में ये होता था कि धूप में अम्मी जो है हमारी लॉन में वो दरी सी एक बिछा दिया करती थी और हमें वहीं पे ना हम बैठ जाया करते थे, वहीं डॉल्स के साथ खेल रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं वहीं पे। तो तकरीबन ऐसे असर के टाइम तक हम वहीं पे ही रहते थे क्योंकि अच्छी धूप हुआ करती थी और हम क्वेटा में रहते थे तो मतलब स्नोफॉल वगैरह होती थी, हमारे अपने घर में ही स्नोफॉल होती थी और हम स्नो में भी खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। टाइम टीवी ऐसे नहीं था, 5 o'clock कार्टून्स आते थे 5 मिनट्स के लिए जिसका हमें पूरा दिन इंतजार होता था और वो कार्टून देख के टीवी बंद। एक पहले 6 बजे खुलता था, न्यूज़ आती थी, जो इलाकाई न्यूज़ होती हैं वो भी आया करती थी, जैसे कि क्वेटा में थे तो बलोची, पश्तो, बरावी में आया करती थी, पंजाब में पंजाबी में आया करती थी। और फिर 7 बजे न्यूज़ आया करती थी, इंग्लिश न्यूज़ आया करती, द न्यूज़, जिसमें वो जाहिदा होती थी न्यूज़ कास्टर, बड़ी ज़बरदस्त, माई ऑलवेज फेवरेट। और फिर टीवी 8 बजे ड्रामा आया करता था, 9 बजे न्यूज़ एंड टीवी बंद। तो जी सुबह जब आँख खुलती है टीवी, रात को आंखें बंद हो रही होती है तो टीवी नहीं बंद होता, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। मेरी दादी को बहुत शौक था टीवी देखने का, प्लस न्यूज़पेपर पढ़ने का। उनके पास डॉन आता था और वो पूरा डॉन न्यूज़ पेपर पढ़ती थी और टीवी का भी उन्हें शौक था। फिर क्रोशेट करती थी और उससे ना ये निटिंग करती थी बैठ के, तो उनका ये काम होता था स्पेशली सर्दियों में। तो हमारे घर में इतना टीवी नहीं होता था, बट व्हेन आई गॉट मैरिड, मैं अपने आई इन लॉज, वहाँ मेरे हस्बैंड को बहुत शौक था टीवी का भाई। वो इतने शौकीन थे टीवी देखने के कि मैं लिटरली कानों पे हाथ रखती थी कि बंद कर दो, लेकिन मेरे हस्बैंड ना क्या करते थे, वो मतलब टीवी ख़त्म हुआ ना तो वीडियोस लगा ली, मूवीज़ लगा ली, वो वीसीआर होता था तब, तो वो लगा लिया करते थे और मैं चीखें मार रही होती थी, बंद कर दो खुदा के लिए, सोना है सोना है। तो फिर ना उनके वो हेडफोन्स थे वो लगा लिया करते थे। तो ये ज़माना था और अब ये ज़माना है जी, टीवी सारा दिन ऑन होता है, टीवी बंद होता ही नहीं है। बच्चों को कभी क्या देखना है तो कभी क्या देखना है, अब नए वो शॉर्ट्स शुरू हो गए हैं, व्लॉग्स हैं, ये है वो है, तो बस देखते रहते हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप टीवी लगाते हैं तो उस पर कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ देखें, कोई स्किल सीखें, कोई ऐसी चीज़ देखें जिससे आपको फ़ायदा हो, ना कि आप वो टाइम वेस्ट करें। ये और जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं मैं उन्हें भी कहती हूँ कि हमें चाहिए कि हम कंटेंट में ऐसी चीज़ें लाया करें जिसमें कोई ना लेसन हो, बजाय इसके कि हम उल्टी पुल्टी चीज़ें दिखाएं। हमें कोई क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए। तो आप बाहर के व्लॉग्स देखें, लोगों में बहुत क्रिएटिविटी होती है। प्रोडक्टिव डे, स्पेंड अ डे विद मी, तो उसमें वो कुछ ना कुछ प्रॉपर दिखाते हैं। अब हम तो इधर लिख देते हैं जी प्रोडक्टिव डे, लेकिन वो हमारा कोई प्रोडक्टिव डे नहीं होता, हम डेली वही दिखा रहे होते हैं। सो हमें इनोवेशंस लानी पड़ेंगी अपने डेली फैमिली व्लॉगिंग में जो हम करते हैं। अब अपने घर वालों को बीच में ले आना, ये करना। अब मेरे बच्चे हैं वो इतना मेरे व्लॉग्स में नहीं आते, मैं अकेली, आपने देखा, व्लॉग्स बनाती हूँ, जो खाना बन रहा है वो बना लिया, ये दिखा दिया वो दिखा दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहे हो? वो बॉनफायर। किसके साथ? तो कोई बॉनफायर नहीं है, बाहर बैठ के 2-4 लकड़ियां जलाते हैं, चाय पीते हैं और ये इनका बॉनफायर होता है। तुम बाइक की चाबी कहाँ ले जा रहे हो? लकड़ियां काटना है ना, कटर है इसमें। तो इसीलिए हमें कंस्ट्रक्टिव गाइस होना पड़ेगा। बहुत लेसन हो गया, नहीं बोरिंग है। अच्छा जी, मैंने अपने बच्चों को लगा दिया है ऑनलाइन एकेडमी पे। एकेडमी में ये पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन फ्री एकेडमी है यूट्यूब पे। आप लोगों भी मतलब बजाय ट्यूशन्स रखने के, पैसे ज़ाया करने के, 10-10, 15-15 हज़ार देने के, बेहतर है कि इस तरह से ऑनलाइन बच्चों को बिठाएं और उसमें इतनी डिटेल में पढ़ाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाते हैं वो। आप उस तरह से बच्चों को पढ़ाएं, ट्यूशन का खर्चा भी नहीं होगा। वैसे इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि अगर आप स्कूल पढ़ा रहे हैं फिर साथ ट्यूशन भी पैसे दे रहे हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो बेहतर है कि इस तरह से एकेडमी में पढ़ाएं, बच्चे शौक से पढ़ेंगे भी और उन्हें समझ, और यकीन करें एक एक लाइन की डिटेल बता रहे हैं इस पे। तो इट्स वेरी गुड, वेरी इट्स वेरी, इट्स एक्सीलेंट।
सो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगी कि ट्यूटर्स वगैरह, जैसे मेरा घर काफ़ी दूर है तो यहाँ ट्यूटर्स वगैरह नहीं आते। अभी पूरा साल मुझे ये भी प्रॉब्लम रही कि कोई ट्यूटर ही नहीं आता, तो क्या करें। तो और बच्चे ऐसे काबू नहीं आते, तो अब ये बड़ी अच्छी चीज़ हमें मिली है कि हम बच्चे जो है, मैंने आज इसको देखा है प्रॉपर बैठ के, और वाकई बहुत डिटेल में बड़ा ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ बच्चों की तरबियत करें, बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों को प्यार मोहब्बत उनके अंदर पैदा करें, जो कि आजकल बड़ा कम होता जा रहा है। बहन भाइयों में एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी ऐसी हो गई है, चीज़ें ऐसी हो गई हैं, कॉम्पिटिशन्स हो गए हैं, तो उसकी वजह से ना ये चीज़ें बच्चों के अंदर आ रही हैं। तो उसकी वजह से बच्चों को सिखाएं, बच्चों को टाइम दें, बच्चों के साथ बैठें, बच्चों की प्रॉब्लम सुने। जब हम नहीं सुनते, हम अपने टीवी में लगे हैं और फादर अपना बिजी हैं, मदर नहीं देख पा रही, घर है, टीवी है, ये तो बच्चे ना परेशान होते जा रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, तो वो ना एग्रेसिव हो जाते हैं फिर, और पढ़ाई से उनका भी दिल हटता है। स्कूल में क्या हो रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, तो हमेशा बैठें, पूछें, बताएं उनको। तो ये हमारा काम है। और मेरे जो हस्बैंड खुदा बख्शे, वो हमेशा यही कहा करते थे कि बच्चों की तरबियत पे ध्यान दो और बच्चों पे ध्यान दिया करो। मैं कहती थी, मुझे बड़ा शौक था कि फवाद ना जाए उसमें कैडेट कॉलेज में, तो मेरे हस्बैंड सेड नेवर एवर, ही सेड कि कभी अब बच्चों को अपने से दूर नहीं भेजना, चाहे वो कोई मुल्क हो और चाहे कोई भी हॉस्टल हो। तो मैं उस टाइम कहती थी ये क्या बात है, लेकिन आज मैं वो बात समझती हूँ कि वाकई बच्चों को जो है अपने आप से दूर कभी भी नहीं करना चाहिए, और बच्चों को आप हमेशा अपने साथ रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जिस तरह से दुनिया आगे जा रही है और सब कुछ हो रहा है, तो वैसे भी दूरियां हो रही हैं, और इस तरह जब आप दूर रखेंगे ना बच्चों को, तो बच्चे मजीद आपसे दूर हो जाएंगे, और जब वो दूर होंगे, उनको चीज़ें वैल्यूज़ पता नहीं होंगी, फैमिली वैल्यूज़ है सब कुछ, तो वो क्या करेंगे। तो बेहतर है कि उनको करीब करने उन्हें सिखाएं, ताकि वो आगे अपनी नस्लों को सिखा सकें। वो एक हमसाया भी अगर है ना, उसका भी रिश्ता हमें पता होना चाहिए कि जी ये हमारा हमसाया है और हमने इसको वैल्यू देनी है, रिस्पेक्ट देनी है। सो बस ये छोटी मोटी चीज़ें ज़िंदगी की, जो हम दूर जा रहे हैं, जो हम देख नहीं रहे, जिसको हम फॉरगेट कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं चीज़ों को, उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अब देखें, अभी पिछले दिनों न्यूज़ आई कि एक बच्चे ने अपने आप को हैंग कर लिया, एक बच्ची जो है यहाँ पे हाथ काट के उसकी डेड बॉडी मिली। सो गाइस, बहुत लेक्चरबाजियाँ हो गई, आप बोर हो गए होंगे। अगर बोर हो गए तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें मेरे चैनल को, और वीडियो को तो जाहिर बात है लाइक कर ही दो, और देख लें कि आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब जो वॉच करने वाले हैं वो अनसब्सक्राइब लोग हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दी से सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा जो है, आप किस सिटी किस कंट्री से देख रहे हैं आप नहीं बताते, मुझे बताया करें ताकि मैं आपको भेजूं क्यूट सा हार्ट। टाटा।